देसी घी का दिया जलाने से क्या होता है? ऑक्सीजन बनती है। आपके घर में किसी को श्वास की बीमारी हो तो श्वास की बीमारी जिसको है उसके पास यदि देसी घी का दिया जला के रख दोगे, उसको श्वास की बीमारी से राहत मिलेगी। तो मन को वश में करना हो तो अन्न कैसा खाएं? आप लोग क्या क्या खाती हो मेरी बहनों? समोसा, कचौरी, मार्केट में जो मिला सब आने दो, सब आने दो। पानी पूरी बनाने वाला भाई तो गजब कर देता है, नाक में उंगली भी डाल देता है और फिर वही उंगली टंकी में डाल के पुलकी में पानी भर के पकड़ा देता। वो गजब टेस्टी है, खाओ। अब आप ये खाओगे तो कितनी बुद्धि होगी? कितने महान बनेंगे आप। तो मन को वश में करना हो तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। खाने में आप अपनी गाड़ी में डीजल मिलावट वाला डालेंगे तो गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होगा कि नहीं? बोलो। गाड़ी में यदि मिलावटी डीजल डालने लगोगे ना तो गाड़ी का इंजन जल्दी से बैठ जाएगा। यदि कंपनी 10 साल की गारंटी देती है तो 5 साल में ही निपट जाएगा। यदि इंजन मिलावटी डीजल से नहीं चल सकता तो मिलावटी अन्न से ये शरीर का इंजन कितने दिनों तक चलेगा? मैं 4 दिन से भूखा हूं तो बताइए मेरी बुद्धि काम करेगी? मेरा मन भागेगा? मेरी बुद्धि, मेरा मन, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं बचेगी, इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। मेरी बहनों, खान पान से ही शरीर पुष्ट होता है, मन पुष्ट होता है, बुद्धि पुष्ट होती है। बुद्धि को ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से। मन को ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से। यदि मन अन्न शुद्ध रहेगा तो ये भी शुद्ध रहेगी बुद्धि और मन। यदि अन्न अशुद्ध रहा तो अपने आप ये अशुद्ध हो जाएंगे। मन गलत हो जाएगा, बुद्धि गलत डिसीजन देगी। तो क्या खाना आपको? रात को मेरी माँ पानी में भिगा के रख दो, अंकुरित हो जाएं। बड़े बच्चे, छोटे बड़े, बेटे बेटी सबको बढ़िया अंकुरित खिलाओ। 1 मुट्ठी चना खाओ, 1 मुट्ठी गेहूं खाओ, 1 मुट्ठी उड़द की दाल। उड़द की दाल अमृत है। उड़द की दाल सबसे पावरफुल होती है। यदि उसे अंकुरित करके खाया जाए तो बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। यदि 4-6 बादाम खाने को मिल जाए तो बात ही मत पूछो। बच्चों की जो क्षमता होगी स्टोर करने की, जो पढ़ाया उसे स्टोर कर लिया, जो सुना उसे स्टोर कर लिया। यदि स्टोर क्षमता बढ़ानी हो अपनी बुद्धि की तो बादाम खाना जरूरी है। बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, चना बादाम का काम करता है। चने खाइए, अंकुरित चने बादाम से कहीं बेहतर है। कम खर्चा, कम लागत, ज्यादा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप क्या खाएंगे आज से? सवेरे सुबह उठकर पानी कौन कौन पीता है? जितने मेरे यहां बच्चे बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, सुबह का पानी अमृत है। बस मैया हाथ नीचे कर लो। सुबह का पानी क्या है? क्या है मेरी माँ? अमृत। रात के आप सोते हैं, रात भर में आपके मुंह में जो लार बनती है, लार, वो लार डॉक्टरों ने अनुसंधान किया, डॉक्टरों ने रिसर्च किया तो पाया कि उस लार में हजारों बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति रहती है। और सवेरे आप उस लार को थूक देते हैं, वो गलत होता है। आप सवेरे पानी पीजिए कम से कम 3 गिलास, कम से कम 4 गिलास। और पानी कैसा? तांबे के बर्तन में। सुन रहे हो मेरी माँ, मेरी बहन? देखो मैं कथा छोड़कर आपके सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ताकि सफल हो जाए मेरा सुनाना, है ना? नहीं लोग कहेंगे गुरुजी आज कथा तो कुछ सुनाए नहीं आप। अभी सुनाऊंगा मैया, आपके हिसाब की भी सुनाऊंगा। तांबे के बर्तन में रात को पानी भर दो, तांबे के कटोरे, तांबे के लोटे में, उसे ढक दो और सुबह
उस पानी को जो विद्यार्थी पीता है उसकी अपने आप बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि तांबे में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी बुद्धि का विकास करते हैं। रात भर पानी रहेगा तो तांबे के वो कुछ गुण पानी में घुल जाएंगे और वो पानी आप सवेरे बिना कुछ खाए, मंजन ब्रश किए बिना पानी पीना। सवेरे उठ के आपको ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। कम से कम कितना? 3 गिलास पहले पानी पीना, और पानी पीने के बाद फिर ब्रश मंजन जो भी आपको क्रिया करना है करिए। पहले पानी। मुंह में जो लार है, कभी कभी पुराने लोगों को आपने देखा होगा, जब शरीर में चोट लग जाती थी ना तो लोग अपना थूक लगाते थे। बंदर को आज भी देखा गया, बंदर के पास कोई औषधि नहीं होती, बंदर को कहीं भी चोट लग जाती है तो बंदर एक डॉक्टर होता है अपने आप में। बंदर अपना थूक निकाल के अपने घाव में लगाता है और 15 दिन से 20 दिन के अंदर उसका घाव भर जाता है। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि उन्होंने रिसर्च किया इस थूक पर, तो पाया कि किसी की आंख में कम दिख रहा हो तो अपनी आंखों में थूक लगाइए, किसी को चोट लग गई हो आप थूक लगाइए, बहुत जल्दी से थूक से आपके शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा डॉक्टर ने माना है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से। तो वो थूक बहुत जरूरी है, वो आपकी लार आपके अंदर जानी चाहिए। सवेरे कितना पानी? 3 गिलास, कम से कम 3 गिलास पानी पियो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको दिन भर में। शरीर में पानी की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कम से कम 10 गिलास पानी, स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो आप पानी ज्यादा पीजिए, शुद्ध अन्न खाइए। मेरी माँ, ध्यान दीजिए, हमारी मम्मियां एक गलतियां करती हैं। आपकी मम्मी क्या गलती करती है? रसोई में जाती है चप्पल पहन के और चप्पल पहन के रोटी बनाती है। ये गलत करती हो मेरी माँ। आप में से कौन कौन माँ चप्पल पहन के रोटी बनाती, मुझे बता दो जरा एक बार। चलिए, अब देखो, आपको शर्म आ रही है, मत उठाओ। लेकिन छिपरा वालों ये बता दो कि छिपरा में लोग चप्पल पहन के रोटी बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं, बनाते। मैया सफाई मत दो, सुन लो। गुरुजी ठंडी लगती है, नीचे पांव बहुत, फर्श बहुत ठंडा होता है। अरे तो कारपेट बिछा लीजिए, कारपेट बिछा लीजिए, एक कुछ भी डाल दीजिए ना नीचे, कपड़ा डाल दीजिए, कुछ भी आप नीचे डाल सकते हैं और उसमें खड़े हो सकते हैं। चप्पल पहनना जरूरी नहीं है। महाराज जी, चप्पल ने क्या बिगाड़ दिया आपका? मेरा नहीं बिगाड़ा, आपका बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा? सुनो, क्या होता है, आप फेस का तार पकड़ लो। चप्पल पहन के यदि आपने फेस का तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। लगेगा? क्योंकि करंट तब लगता है जब फेस के साथ अर्थ मिलता है। अर्थ जानते हो? लाइट को जलने के लिए 2 तार होते हैं, एक फेस का, एक अर्थ का। बोलो, होते हैं कि नहीं? एक प्लस एक माइनस होता। एक फेस होता है, एक अर्थ होता है। मैंने फेस का तार पकड़ लिया, मैं मरूंगा नहीं। यदि चप्पल पहन के मैंने पकड़ा, चप्पल उतार के फेस पकड़ूंगा, मर जाऊंगा। क्योंकि अर्थ कहां से मिल गया? अर्थ कहां से मिलता है? अर्थ धरती से मिलता है, जमीन से, पृथ्वी से। पृथ्वी से क्या मिलता है? अर्थ। तो ये बात तो आप मान गए कि पृथ्वी से अर्थ मिलता है। तो याद रखना, पृथ्वी से केवल अर्थ ही नहीं मिलता। पृथ्वी से केवल अर्थ नहीं मिलता। हमारी माँ जब कढ़ाई में दाल छौंकती है, सब्जी का छौंका लगाती है, तो हमारी माँ के पांव धरती पर होते हैं। तो धरती से एक ऊर्जा, धरती में 24 घंटे करंट विद्यमान होता है, अर्थ विद्यमान होता है। ऐसे चरणों से होते हुए मेरी माँ के अंदर से धरती एक ऊर्जा देती है हमें। धरती की एक ऊर्जा हमारी माँ के शरीर से होती हुई, हमारे माँ के हाथों से होती हुई, हमारे माँ के उस दाल में, उस सब्जी में, उस रोटी में मिल जाती है। और वो ऊर्जा जब हम रोटी खाते हैं, दाल और सब्जी खाते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और वो हमारी बुद्धि के विकास को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप कुकर में दाल बनाना और मिट्टी के घड़े में दाल बनाना,
मिट्टी के पहले बर्तन होते थे, पहले मिट्टी के बर्तनों में दाल बनती थी, सब्जी चावल सब बनता था। आप प्रैक्टिकल कर लेना, मिट्टी के बर्तन में दाल बनाना और कुकर में दाल बनाना और दोनों को रख देना। कुकर की बनी दाल 5 घंटे में खराब हो जाएगी, लेकिन मिट्टी के बर्तन की बनी दाल कम से कम 12 घंटे तक खराब नहीं होगी। विश्वास ना हो प्रैक्टिकल करके देख लेना। कुकर की बनी दाल, कुकर के प्रेशर के कारण उसके दाल का जो अस्तित्व था, मतलब जो विटामिन थे या जो भी उसमें रहते हैं, है ना, वो सारे तत्व खत्म होने लगते हैं और दाल के कम से कम 40% अच्छे तत्व जो शरीर को चाहिए थे वो 40% खत्म हो जाते हैं, मात्र 60% बचते हैं। और मिट्टी के बर्तन की बनी दाल, मिट्टी के बर्तन के बने चावल में 100 के 100% तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं, ऊर्जा विद्यमान रहती है। इसलिए मेरी माताओं से भी निवेदन है कि कम से कम चावल तो कुकर में ना बनाएं। चावल को बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। स्टील की तपेली लो, स्टील का बर्तन लो और स्टील के बर्तन में ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाने के लिए एल्यूमिनियम, आप क्या उपयोग करती हो? एल्यूमिनियम की जो बर्तन कढ़ाई होती है ना, एल्यूमिनियम जानते हो आप लोग? जानती हो मेरी माँ? एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। एल्यूमिनियम अंग्रेजों ने हमें लाकर दिया था। हमारे देश में भी एल्यूमिनियम बन सकता था, लेकिन पहले हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई होती थी, लोहे का तवा होता था। लोहे के बर्तन में भोजन बनाएंगे तो तत्व विद्यमान रहेंगे, शरीर को लोह तत्व की पूर्ति मिलेगी। शरीर को लोह की जरूरी होती है, आवश्यकता होती है, लोह तत्व चाहिए होता है और वो लोहे के बर्तन में भोजन बनाने से हमें प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन से बचना चाहिए। कढ़ाई लोहे की हो और कुकर एल्यूमिनियम का तो होना ही नहीं चाहिए। आप खान पान में आप जो बर्तन यूज करते हैं, सबसे दुखदाई आपके रसोई के बर्तन हैं। एल्यूमिनियम का तो आप त्याग ही कर दीजिए, स्टील का उपयोग करिए, या तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करिए या तो लोहे के बर्तन का उपयोग करिए। समझ रहे हैं? तो बच्चों की बुद्धि कैसे बढ़ेगी? अच्छा खान पान, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो। तो आप अपने मन को केंद्रित करना चाहते हैं तो याद रखिए, 1 लोटा सूर्य भगवान को जल यदि आप रोज चढ़ाएंगे तो आपका मन सूर्य भगवान की कृपा से सदा मन वश में रहेगा। आपका मन यहाँ वहां नहीं भटकेगा। स्कूल जाते समय आप यहाँ पर तिलक जरूर लगाएं। हमारे देश में माताएं बिंदिया लगाती हैं। क्या परम बिंदिया का अर्थ क्या है? अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि इन भ्रकुटी के बीच में यहाँ पर जो हम बिंदिया लगाते हैं या जो लाल तिलक लगाते हैं यहाँ बीच में, तो इस तिलक से क्या होता है? बोले इस तिलक को लगाने से हमारा दिमाग ठंडा रहता है और हमारी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है तिलक लगाने से। ये वैज्ञानिक कारण है। और आध्यात्मिक कारण इसका यही है कि यदि हमारे मध्य में तिलक है तो ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की बात मानने वाला पुत्र माँ बाप की सेवा ही करता है। केवल पांव दबाना सेवा नहीं है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सेवा है। ऐसे शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना भगवान की भक्ति है। तो ये धर्म है हमारा कि हम तिलक लगाएं। हमारा तिलक, हमारी शिखा होनी जरूरी है। चाणक्य की शिखा थी छोटी, शिखा क्यों होनी चाहिए? कहते हैं इस पर रोज जब हम दबाव डालते हैं, रोज इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारी बुद्धि, ये माइंड, ये पूरा ना, यही ब्रह्मांड है हमारा। जब हम इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपनी चोटी बांधते हैं, शिखा बांधते हैं, रोज इसको खींचते हैं तो हमारी बुद्धि का तेजी से विकास होता है। इसलिए इसे रोज खींचना चाहिए, ऊपर की तरफ उठाना चाहिए कि बुद्धि ऊर्ध्वमुखी बने। हाँ, अभी अंतर्मुखी है तो ऊर्ध्वमुखी बने, उसके लिए हमें ये करने चाहिए। हमारी शास्त्रों की मान्यता, मेरी मान्यता नहीं है। मैं तो शास्त्रों के साथ ही हूँ, मेरी अपनी पर्सनल कोई मान्यता नहीं है। शास्त्र जो कहते हैं हम फॉलो करते जाते हैं। शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र हमारे माता पिता हैं, जो वो कहते जाते हैं हम वो करते जाते हैं। हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे गुरु और हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं, क्योंकि वो गलत हमें कभी नहीं बताते। तो मन को वश में करना हो तो क्या करना पड़ेगा मेरी बहनों?
पहला तो खान पान शुद्ध। कौन कौन कल से पानी पिएगा 3 गिलास सवेरे? कौन कौन अंकुरित खाने पर जोर देगा? आप बूढ़ी माताओं, मेरे दादाजी, आप भी अंकुरित खाइए, पकौड़ी मत खाइए। सवेरे सवेरे आप कुछ मत खाइए, मूंगफली के दाने खाइए, चना खाइए, अंकुरित रात को फुला दो, खा लो। दादाजी खाओ, दादी जी खाओ, बहुत समय तक स्वस्थ रह पाएंगे आप। और भोजन के बाद दोपहर का भोजन करो, और दोपहर का भोजन करने के बाद बढ़िया 1 गिलास यदि बढ़िया छाछ मिल जाए तो छाछ अमृत है, छोड़ना मत, 1 गिलास पी जाना। भोजन के तुरंत बाद पानी जहर होता है। भोजन के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद या तुरंत पहले पानी बिल्कुल नहीं, 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले। चलिए, ये तो थी आपके मन की बात। अब आपको मैं ले चलता हूं जिम्मेदारियों की ओर। कौन कौन बच्चे सवेरे उठ के अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं? झूठे हाथ मत उठा लेना। सवेरे सवेरे कौन कौन बच्चे अपने मम्मी पापा के पांव छूते हैं? बेटियों को मम्मी पापा के पांव नहीं छूना चाहिए। बेटियां, हमारे देश में लड़की को, हमारे देश में बच्ची को देवी कहा जाता है, और देवी से पांव छुवाते नहीं हैं, देवी के पांव छूते हैं। पर मालवा की एक परंपरा है, मालवा की एक परंपरा है कि छोटे लोग बड़ों के पांव पड़ते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो। ऐसी मान्यता आप लोगों की, तो आप परंपरागत हैं तो कोई विरोध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो लड़की को देवी कहा जाता है, लड़की को साक्षात दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। नवरात्रि में देवी को हम भोजन कराते हैं, लड़की को बुलाते हैं और क्या कराते हैं? कन्या भोज कराते हैं। तो लड़की तो देवी है, पैदा होते ही वो देवी है, तो उस देवी के तो हमें पांव छूना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पैदा होते लड़की को देवी कहा जाता है और देवी के पांव छुए जाते हैं। भक्तों, तो आप बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि आप यदि माँ बाप के पांव यहाँ परंपरागत छूती हैं तो आप चालू रखिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने अपना मत बता दिया। लेकिन मेरे भाइयों से मेरी विनती है कि प्रातः काल उठ करके क्या करना? माँ ने आपके लिए इतना कष्ट उठाया, माँ ने आपको इतना बड़ा किया, पाल पोस करके संसार का हर सुख त्याग दिया है अपने बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा मेरे भाई, एक बात बताओ, आपके पापा, आप अपने पापा से प्यार करते हो कि नहीं? जो प्यार करता है अपने पापा से हाथ उठाए। आप पापा से प्यार करते हो? ठीक, बहुत बढ़िया। आज आपको कुछ करना है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुन रहे हो मेरे भाई? सुनिए। जब आपके पापा काम से आते हैं, कब निकल जाते हैं काम करने पापा? सवेरे कितने बजे? सवेरे 9 बजे। किसी के पापा 9 बजे जाते हैं, किसी के पापा 10 बजे जाते हैं, किसी के पापा 11 बजे जाते हैं, और शाम को किसी के पापा 3, 4, 5, 6 बजे आते हैं। मेरे भाई, एक बात बताओ कि आपके पापा दिन भर काम करते हैं, 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं ये बता दो? किसके लिए? हमारे लिए काम करते हैं। हमारे पापा हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं पापा के साथ? बोलो। आपके पापा जब काम से आते हैं वापस, तब क्या आप अपने पापा का खड़े होकर सम्मान करते हैं? नहीं करते। जब आपके पापा काम से आए तो आप दौड़ कर जाइए, 1 गिलास 1 लोटा ठंडा पानी लीजिए और सबसे पहले अपने पापा को पानी दीजिए। पापा गाड़ी पर या साइकिल पर आए हैं तो गाड़ी और साइकिल आप पकड़िए, आप स्टैंड पर खड़ी करिए, आप उसे खड़ी करिए, पापा का झोला अपने कंधे पर टांगिए और पापा से कहिए, पापा आप अंदर चलिए, मैं गाड़ी खड़ी करके आपके पास आता हूँ। बस पापा का झोला आप रोज उठाइए, पापा की गाड़ी आप स्टैंड करिए, पापा को 1 गिलास पानी आप पिलाइए। इतना करेंगे तो आपके पापा को आप पर गर्व होगा, वाह कितना बढ़िया मेरा पुत्र है।
फिर वो 8 घंटे काम करते हैं ना, तो रो रो के काम नहीं करेंगे, खुश होकर काम करेंगे कि चलो मैं काम करता हूं, मेरा बेटा मेरे से प्यार करता है, मेरी सेवा करता है। क्या चाहिए आपके पापा को? आपसे क्या चाहिए? आपका पापा ये नहीं कहता कि तुम कमा के हमें दो। आपका पापा आपके लिए कमाते हैं, आपके पिताजी आपके लिए कमाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, कितनी कठिन परिश्रम करते हैं आपके लिए। लेकिन आप जब पापा आते हैं तो बिस्तर पर पांव फैलाकर बैठे रहते हो, व्हाट्सएप गेम खेलते रहते हो। पापा आए, पापा पानी मांग रहे हैं, पानी लाना। बेटा बैठा है, मोबाइल खेल रहा है, लेकिन बेटा उठ के बाप को पानी नहीं देता। ऐसी सेवा करते हो आप। पापा को पानी भी नहीं दे सकते एक गिलास। जब बेटा पानी ही नहीं पिला सकता अपने पुत्र को, बचपन में ये हालत है, तो बेटा जब शादी करके बहू को घर लाएगा तो क्या हालत होगी, है ना? आपकी माँ काम करती है, आपके पापा काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, लेकिन आप उनके साथ कितना गंदा व्यवहार करते हैं। तो आज से कौन कौन बच्चा माँ बाप के आने पर खड़ा होकर के उनको आदर से करेंगे? ऐसा तो नहीं कि अभी बोल रहे हैं इसमें मेरा कोई फायदा है क्या? मैं अपने फायदे के लिए कुछ बोल रहा हूं? बोलो, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। इसमें आपके पापा आए, पापा को पानी दीजिए, पापा का झोला आप उठाइए। पापा थके हैं, यदि आपने पापा के पांव पकड़ करके, यदि चरण छू करके पांव दबा दिया, तब तो आपका पिता आपको ऐसा आशीर्वाद देगा। याद रखना मेरे भाइयों, जीवन भर याद रखना ये बात कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको महान बनने से रोक नहीं सकती, यदि माँ बाप के आशीर्वाद को आपने हमेशा पाया है तो। माँ बाप की दुआ आपने पाई है तो दुनिया का कोई भी मार्ग आपके लिए बाधा बनकर नहीं खड़ा हो सकता। सारी बाधाएं माँ बाप के आशीर्वाद से, दुआओं से सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। एक कुंडली नाम का एक आदमी था। कुंडली, उसकी शादी भई, शादी हुई, बूढ़े माता पिता। अब शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद उसके ससुर ने उसे एक घोड़ा दे दिया। घोड़ा, लड़का घोड़ा लेकर आया। पिताजी बोले, बेटा ये घोड़ा कहाँ से आया? बोला, मेरे ससुर जी ने दिया है अपनी लड़की के लिए, क्योंकि वो बाहर जाती है ना, आने जाने में परेशानी होती, पाँव में कांटे चुभते, तो मेरी पत्नी इसमें बैठ के जाएगी आएगी। ससुर जी बोले, मतलब लड़के का पिता बोला, बेटा तुम ये घोड़ा अपने ससुर को वापस देकर आओ। क्यों पिताजी? बोले, तुम्हें यदि अपनी पत्नी का ध्यान रखना ही है तो आप अपनी मेहनत से कमाई करो, कमाई करके अपनी मेहनत का घोड़ा खरीदो और फिर उस घोड़े पर यात्रा करो। बेटा नहीं सुना। एक दिन माता पिता बोले, बेटा गांव से कुछ लोग काशी जा रहे हैं तो मैं भी काशी जाना चाहता हूं, मैं भी काशी की यात्रा चाहता हूं। बेटा बोला, ठीक है। माँ बाप काशी के लिए जाने लगे तो बहू ने बोला, सुनो जी, सास ससुर काशी जा रहे हैं, पर अभी तक मेरी सास ने ये नहीं बताया कि गहने कहाँ गड़ा के रखी है। एक काम करो, ये लेकर बेच दिए तो एक काम करो, हम भी चलते काशी। लो भैया, लड़का बोला, पापा मैं भी चलता हूँ। पिताजी मैं भी चलता हूँ काशी। पिताजी बोले, चल। तो वो दहेज में घोड़ा लाई थी, तो वो घोड़े पर बैठ के गई और सास ससुर पैदल गए। चलते 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 गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे पहुंचे ही थे कि वहां एक महात्मा जी का आश्रम नजर आया। महात्मा जी गंगा के तट पर भजन करते थे। ये लोग वहीं रुक गए, तो बहू बेटा सास ससुर वहीं रुके। एक दिन सवेरे 3 बजे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 और 4 बजे के बीच में बेटे ने देखा कि वहां पर 3 स्त्रियां आ रही थी बाबा जी की कुटिया में। बाबा जी के कमरे में वो 3 स्त्रियां फटे पुराने कपड़े, गंदे गंदे कपड़े पहन के जाती और वहां से साफ कपड़े पहनकर निकलती सवेरे 4 बजे। अब कुंडली ने देखा कि ये स्त्रियां रोज जाती हैं फटे पुराने गंदे कपड़े पहनकर और वहां से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं। एक दिन पूछ लिया
कि तुम तीनों कौन हो? उन तीनों स्त्रियों ने कहा, मेरा नाम गंगा है, मेरा नाम यमुना है, मेरा नाम सरस्वती है। अच्छा, आप 3 नदियां हो? हाँ। तो कुंडली बोला कि आप गंदे कपड़े पहन के अंदर जाती हो और साफ कपड़े पहन कर आती हो। तब गंगा, यमुना और सरस्वती ने कहा कि तुम जैसे पापी जब हम में स्नान करते हैं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम गंदी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे संत जब हमें देख लेते हैं तो हम पवित्र हो जाया करते हैं। कुंडली बोला, मैं पापी हूं क्या? हाँ। गंगा बोली, तुम जैसे पापी मुझे गंदा करते हो, मैंने क्या किया? तब कहा कि तेरा बूढ़ा बाप यात्रा में निकला है, तेरी बूढ़ी माँ यात्रा में निकली है और तुझे पैसों की चिंता है, पैसों की लालसा है। अपने माँ बाप की तूने सेवा नहीं करी, सेवा माँ बाप को तूने तकलीफ दी है, माँ बाप को सेवा तूने आंसू दिए हैं। तुम जैसे पुत्र जब गंगा नहाते हैं तो मैं गंदी हो जाया करती हूँ। माँ बाप बूढ़े प्यासे भूखे मर रहे हैं और तुम गंगा नहाने गए हो तो गंगा गंदी होती है तुम जैसे पापियों से। तुरंत कुंडली ने अपने माँ बाप को बिठाया, चलो मैं सेवा करता हूं। वो कुंडली गंगा की बातें सुना, आंख खुल गई, अब माँ बाप की सेवा में लग गया, त्याग दिया संसार का हर सुख और पांव दबाता माँ के पिता के, माँ बाप की सेवा करता, बूढ़े माँ बाप की सेवा करता। अब माता पिता बड़े खुश हो गए। एक दिन सेवा करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंडली देख मैं आया हूं। कौन हो आप? मैं कृष्ण हूं। क्यों आए हो? तेरे को दर्शन देने आया हूं। नहीं, आप जाइए, अभी मैं माँ बाप की सेवा में लगा हूँ, मैं माँ बाप के पांव दबा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, क्योंकि मेरा पहला धर्म है माँ बाप की सेवा करना। भगवान बोले, मैं कृष्ण हूँ, भगवान। कुंडली बोला, कोई बात नहीं, मेरे भगवान तो मेरे पास लेटे हैं, मैं तो अपने भगवान के पांव दबा रहा हूँ, इनसे भी बड़ा कोई भगवान होता है, मुझे पता नहीं कि आप कौन से वाले भगवान हो, पांव दबाने दो, आप जाओ। और यदि इंतजार कर सको तो जब मेरे पिता आज्ञा दे देंगे कि बेटा अब हो गया पांव, अब तू भी सो जा, जब ये आज्ञा देंगे तब मैं आऊंगा। लो भैया, वो कुंडली एक ईंट निकाला, माँ बाप के पांव के नीचे ईंट रखा था ताकि पांव थोड़े ऊपर हो जाएं और दबाएं, तो ईंट निकाला और पीछे की तरफ फेंक दिया। बोले, आप जब तक ईंट पर, ये आपकी आसन है, ये आपकी, घर में कोई अतिथि आए तो आसन देना ना। तो उसने एक ईंट फेंक दी, ईंट पर खड़े हो गए भगवान, कमर में हाथ रख के, कमर में हाथ रख के भगवान खड़े हो गए अपने स्वरूप पर, और वो माँ बाप के पांव दबाता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा, और भगवान इंतजार करते रहे। आज वही भगवान विट्ठल भगवान बनकर के खड़े हैं, आज उन्हीं का नाम है विठोबा। कहा जाता है कि वो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता करता माँ बाप के प्राण निकल गए, माँ मरी और पिता मरे, और जब माँ बाप मरे तो माँ बाप के प्रेम में उस बच्चे ने भी अपने प्राण त्याग दिए, और भगवान इंतजार ही करते रहे, तू मेरे से मिलेगा। भगवान बोले, कुंडली जब तक तू अगला जन्म लेकर के मेरे से मिलेगा नहीं, तब तक मैं यहाँ खड़ा तेरा इंतजार करता रहूंगा। इसलिए विट्ठल भगवान आज भी कमर में हाथ रखकर मानो किसी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा करने वाला ऐसा भक्त, याद रखना, पैसा कमाकर कोई महान नहीं बनता, बल्कि माँ बाप की सेवा करके लोग महान बन जाते हैं। संस्कार, पैसा जरूरी नहीं है जीवन में, संस्कार जरूरी है। बच्चों को संस्कार दीजिए, पैसा मत दीजिए। उनके बंटवारे में, उनके हिस्से में संस्कार आने चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए। संस्कार है आपके बेटे में तो आपका बेटा कहीं भी रहे कमा के खा लेगा, और संस्कारहीन है तो कितना भी कमा के रख दो, सब मिट्टी में मिला गया। भक्तों, आजकल की मम्मियां बड़ी गलती करती हैं। एक बार अर्जुन ने सपना देखा, अर्जुन ने सपना देखा, कन्हैया आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? बोले, मैंने ये सपना देखा है कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, और इतना चाटी, बस मैं आप बच्चों का 10 मिनट
के बाद आप लोगों को आपके जाने का भी टाइम हो गया, बस 10 मिनट और है समय आपके पास। इसके बाद एक मानस अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने कल सपना देखा, एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, इतना चाटी कि पूरा शरीर ब्लड से भर गया, पूरे शरीर से ब्लड आ गया, खून आ गया। अर्जुन बोले, प्रभु इसका मतलब क्या है, मैंने सपना ऐसा देखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यह कथा महाभारत की। भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, आने वाले कलयुग में ऐसा ही होगा। कैसा? बोले, माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी, गाय ने बछड़े को इतना चाटा कि ब्लड आ गया। कलयुग की माँ बच्चे से इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी कि उसका प्यार ही बच्चे की जिंदगी बिगाड़ देगा। आजकल माँ बच्चे से इतना प्यार करती है कि बच्चों की जिंदगी, टीचर ने एक डंडा मार दिया, बच्चे ने माँ से शिकायत करी, माँ बाप पहुंच गए टीचर से, क्यों तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा? वाह! हमारे जमाने में कहावत कहते थे, मास्टर जी मारे धम धम, विद्या आवे छम छम। मास्टर जी मारे ना तो विद्या आ नहीं सकती, क्योंकि भय बिनु हो ही न प्रीत, जलधि बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती। बच्चों को अनुशासन जरूरी है, बिना अनुशासन के बच्चे कभी योग्य नहीं बन सकते। याद रखना मेरे भाइयों, मास्टर जी मारे, टीचर मारे, माँ बाप मारे, तो उनके मारने में भी हमारी ही भलाई है, उनकी कोई भलाई नहीं जो हमें मारते हैं, हमारी भलाई है। एक बार क्या हुआ, एक पत्थर था, उस पत्थर को एक मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े की चोट से उसे पिटाई करनी शुरू करी, मारना शुरू किया। ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ओ भाई गप्पे लड़ा रहे हो, छोटू थोड़ा ध्यान दे दे मेरे भाई, सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी उठाता और पत्थर की कटिंग करता, मारता। एक पत्थर तो 4-6 चोट खाया और टूट गया। अब जो पत्थर चोट खा के टूट गया है, क्या उसकी मूर्ति बनेगी? मूर्ति उसकी नहीं बनेगी। दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे पत्थर ने चोट सहना शुरू किया, हजारों लाखों चोट सह ली उस पत्थर ने। और जब वो चोट सह लिया तो वही पत्थर जो रास्ते पर पड़ा था, पांव के नीचे आता था, आज वही मंदिर में भगवान बनकर के बैठा। क्यों बैठ गया वो भगवान बनकर? क्योंकि उसने छेनी और हथौड़े की चोट सहली। जो सहता है, जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। यदि महान बनना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सहना पड़ेगा। कौन कौन सहेगा? माँ बाप की डांट सहो, सुनो, बोलो कुछ नहीं, क्या सबकी सुन लो, गालियां सुन लो, डांट सुन लो, फिर भी हमें क्या चुप रहना। महान बनने के यही तरीके हैं, सुनते रहो, बर्दाश्त करते रहो, क्योंकि बार बार जिसे चोट मारी जाती है उस पत्थर पर दम होती है, हर चोट को सहता है और सहने के बाद वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। हम सहन करेंगे तो हम महान बन जाएंगे। तो किस किस को महान बनना है? जिस जिसको महान बनना हो उसे क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? कितनी गालियां? बोलो मेरी बहन। 100। शिशुपाल नाम का एक दुष्ट था, वो भगवान को 100 गालियां दिया। 100 भगवान ने रोका, गाली मत दे, गाली मत दे। भगवान कुछ नहीं बोले, देता गया, देता। भगवान बोले 100 हो गई पर 101 मत देना, उसने दे दिया। भगवान ने सुदर्शन से सर काट दिया। जो भगवान 100 गाली सुनने के बाद सर काटता है, वो भगवान फर्स्ट गाली में भी तो सर काट सकता था, लेकिन 100 गाली सुनने के बाद क्यों? मानो भगवान कहते हैं कि
मैं 100 गाली सुन सकता हूं भगवान होकर, तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गाली तो सुन लो। 10-20 गाली को सुनने की, पचाने की क्षमता तो रखो। कितनी रोटी पचा लेते हो आप दिन भर में? 5 रोटी, 6 रोटी, 7 रोटी तो पचा लेते हो। 7 रोटी पचा सकते हो तो 7 गालियां तो नहीं पचा सकते। एक रोटी में 1 गाली चुपड़ के अंदर ले जाओ, पच जाएगी। जवाब नहीं। यह है 100 का नोट और यह है 10 का सिक्का। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको ऊपर उछाल रहा हूं। आवाज आई? आवाज आई। वो गिरा तो आवाज आई, और ये गिर रहा है, आवाज आई? हाँ। इसकी कीमत ज्यादा है कि उसकी कीमत? जिसकी कीमत ज्यादा होती है वो आवाज नहीं करता, आवाज वही करता है जिसकी कीमत कम होती है। आपकी कीमत कम होगी तो ज्यादा आवाज करोगे, ज्यादा गालियां दोगे, ज्यादा चिल्लाओगे, बार बार गुस्सा आएगा। और आप यदि महान हो तो आप बर्दाश्त करते जाएंगे, बर्दाश्त करते सहन करते जाएंगे। वो सहन शक्ति आपको भगवान बना देगी। क्षमता बढ़ाओ। आप लोग आम खाते हो कि नहीं? आम, हम लोग आम में डंडा फेंकते हैं, पत्थर फेंक के आम तोड़ते हैं, फेंकते हैं, लाठी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। आप आम को मारते हो। आम का वृक्ष, पेड़ों पर आप अत्याचार करते हो, आप मारते हो। बताइए आपने कितने डंडे और कितने पत्थर उस पेड़ को मारे, आज तक उसने आपको मार लगाई? आप डंडा फेंकते हो तो बदले में वो आपको खाने को मीठे मीठे फल देता है। देखो वो वृक्ष होकर इतना समझदार है कि वो पत्थर के बदले पत्थर नहीं, डंडे के बदले डंडे नहीं, बल्कि डंडे और पत्थर के बदले मीठे मीठे फल देता है। तो वो पेड़ होकर इतना समझदार हो सकता है, तो क्या हमें गाली के बदले गाली देना चाहिए? क्या हमें उस पेड़ से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? वो बदले में गालियां नहीं देता। तुमने हमें क्यों मार लगाई, क्यों हमें मारा? सहन करता जाता है, सहन करता जाता है। इसलिए आम के पेड़ के पत्ते भगवान की पूजा में सम्मिलित किए जाते हैं। कलश उठाया हमारी माताओं ने, आम के पत्ते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा, घर के द्वार पर लोग आम के पत्ते बांधते हैं क्योंकि वो सहन करता है। आम के पत्तों को देखकर सहन करो। ये पत्ते पूजनीय क्यों बने? क्योंकि इनके अंदर सहनशीलता है। बबूल की आज तक पूजा नहीं भाई, बबूल का पेड़, बबूल की लकड़ियां हवन में नहीं लगती, बबूल के पत्ते किसी पूजा में नहीं लगते, बबूल के कांटे कहीं पर उपयोग में नहीं आते। आम का उपयोग होता है, जो सहन करता है वो सेवा में सम्मिलित किया जाता है। महान है वो। और बबूल ने केवल कांटे दिए इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वो दूसरों को दर्द देता है, तकलीफ देता है। तो आप आम बनना चाहोगे कि बबूल? आम। आज एक छोटी सी बात और है। आज हमारे बच्चों को ना, आज छोटे छोटे बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आजकल आपने देखा होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्रेम हो जाता है। आज हमारी बहनों को, आज हमारे इन भाइयों को प्यार हो जाता है, हो जाता है। 16 दिसंबर दामिनी के संग जब बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, सुना है उस घटना? याद है कि नहीं? किस किस को याद है वो घटना? 16 दिसंबर वर्षों पहले एक लड़की के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था। उस लड़की के बलात्कार को करने वाले बालिग तो थे ही, नाबालिग भी थे। कौन थे? आज हिंदुस्तान में 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का बलात्कार करता है। सुना होगा घटना। बलात्कारी की उम्र थी 15 साल, 16 साल, 17 साल। इतनी कम उम्र में इन्होंने बलात्कार करना सीख लिया। किसी बहन बेटी की आबरू लूटनी सीख ली। वाह, क्या संस्कार दिए हैं इनके माँ बाप ने इनको। मेरे भाई, आज छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। मां बहन की इज्जत लूटना सब चाहता है।
लेकिन कोई संस्कारी ही माँ बहन की इज्जत ढकना चाहता है, बचाना चाहता है। यही अंतर है संस्कार में और कुसंग में। मैं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सावधान रहिए। कभी भी कोई भी लड़का आपको गंदी निगाहों से देख सकता है। मेरी बहनें सुने ध्यान से, कभी भी कोई भी लड़का आपको गंदी निगाहों से देख सकता है। आप इतने लाचार मत बन जाना, इतने कमजोर मत बन जाना कि वो आपको परेशान करे और आप परेशान हो जाएं। अरे इतनी ताकत हासिल करना, इतना 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 पावर हासिल करना कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सको सामने वाले। उसकी आंखें नोच लो जो आप पर आंख उठा करके गंदी दृष्टि डाले। आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। मेरी बहनों को, आपकी इज्जत पर कोई हाथ डाले, आपकी तरफ कोई गंदी निगाहें करे, आंखें नोच लो। आप पावरफुल नहीं बनेंगी तो आपके संग अत्याचार होता रहेगा। हर दिन दामिनी की लाज लुटती रहेगी, हर दिन दामिनी के साथ बलात्कार होता रहेगा। यदि हमारे देश की हर लड़की अपनी रक्षा करना सीख ले, आत्मरक्षा करना सीख ले, मुंह तोड़ जवाब देना इन लड़कों को सीख ले, तो असंभव नहीं है लड़कियों के लिए, मेरी बहनों के लिए। लेकिन बहनें कमजोर पड़ जाती हैं, अपने आप को कमजोर समझती हैं। मेरी बहनों याद रखना, आप कमजोर नहीं हो, आप तो दुर्गा हो, अष्टभुजाधारी दुर्गा हो, काली हो, भद्रकाली, महाकाली हो। यदि आप चाहो तो महिषासुर जैसों का दमन कर सकती हो। कमजोर मत समझना अपने। झांसी की रानी, एक अकेली लड़की, क्या उम्र थी उसकी? 23 साल। झांसी की रानी जब शहीद भई उस समय उसकी उम्र क्या थी? 23। 23 वर्ष की लड़की देश के लिए अंग्रेजों को मारती भई, लड़ती भई, और देखे कि मेरे घोड़े को गोली लग गई। जंगल में पहुंची, एक महात्मा की कुटिया नजर आई, महात्मा को बाहर किया, कुटिया की घास को अपने ऊपर डाला और झांसी की रानी ने आग लगा दी। महात्मा बोले, बेटी क्यों जल के मर रही है आग में? झांसी की रानी बोली, जब तक जिंदा थी तो देश की रक्षा करती थी, देश की रक्षा के लिए मैंने हर कार्य किया, अब तो मर रही हूं, अब तो अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। क्योंकि मैं जिंदा इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये अंग्रेज मेरे शरीर को नोच नोच करके खा लेंगे। भारत की लड़की मर जाती है, अपने शरीर को किसी के हवाले नहीं करती। ये चरित्र है मेरे देश का। तो मेरी बहनों, आत्मरक्षा करना आपको आना चाहिए। मजबूत बनो, कमजोर नहीं। मैं कमजोर हूं, आप कमजोर बनोगी तो कमजोर रहोगी, और मजबूत बनोगी तो आप मजबूत हो जाओगी। असंभव कुछ नहीं है। तो आपकी रक्षा करना आपको सीख लेना चाहिए। तो कौन कौन बेटियां मजबूती से स्कूल जाएंगी और घर आएंगी? मजबूती से। अच्छा ठीक है, अब नीचे कर लो हाथ। चलिए, ये तो देखिए दुश्मन का सामना किया जा सकता है, लेकिन कोई आपका दोस्त बन के आपके साथ गलत व्यवहार करे तो क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो, रेडी हो? चलिए बताओ, कोई लड़का आपसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो बताओ आप क्या कहोगे? बोलो। क्योंकि सामने के दुश्मन से लड़ा जा सकता है। जो दुश्मन सामने खड़ा है, फ्रंट में खड़ा है, उससे लड़ना आसान है। लेकिन एक ये दुश्मन है जो हमारे चरित्र पर हाथ डालना चाहता है अंदर से। इन दुश्मनों से बच पाना बड़ा मुश्किल, और जो इनसे बच गया वो महान है। बताइए, कोई लड़का आपसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या रहेगा आपका जवाब? आपका जवाब क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। कोई लड़के ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, झांसे में मत आ जाना, उसके एक नंबर का दोगला है। मेरी बहनों, उस समय आपको जवाब देना चाहिए, चुप नहीं। कोई लड़के ने आपसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुरंत सबसे पहले तो अपनी चप्पल निकालो, उसके गाल में एक जमाओ और कहो कि प्यार करना है तो अपनी मां से प्यार कर, प्यार करना है तो अपने पिता से प्यार कर। मेरे से क्या, मेरे में क्या रखा है? मेरे से प्यार क्यों करता है? कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू कह दे, आपको क्या जवाब रहेगा आपका?
भावनाओं में मत बह जाना, भावनाओं में मत बह जाना। कोई लड़का आपसे कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ये मत कह देना कि सेम टू यू, मत कह देना, क्योंकि ये शब्द आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा, क्योंकि ये शब्द आपका चरित्र बिगाड़ देगा। मत कह देना धोखे से, कह देना उस लड़के से कि मुझसे प्यार करता है, मैं तो तेरे को अभी 2 साल से जानती हूं और तेरी माँ तेरी कब से सेवा करती आ रही है, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे हैं, तुझे अपनी माँ से प्यार नहीं हुआ और मुझसे प्यार करने चला। याद रखना मेरी बहनों, याद रखना कि कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता। प्यार जो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके शरीर से प्यार करता है। और जिस दिन शरीर की हवस पूरी हो जाती है, उस दिन आपको ठुकरा करके चला जाता है। इसलिए मेरी बहनें, आप बहुत छोटी हो, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की लड़की जानती ही नहीं कि चरित्र क्या होता है, आत्मरक्षा करना जानती ही नहीं। जब तक होश आता है तब तक सब लुट चुका होता है। इसलिए मेरी बहनें सावधान रहें। और सावधानी कैसे? मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूं, एक लड़का एक लड़की को लेके मेरे पास आया कुछ दिन पहले। लड़का बोला, गुरुजी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर। बोला मेरी मम्मी तैयार नहीं है, मैं इससे शादी कैसे करूं? मैंने कहा तू शादी मत कर। बोला नहीं नहीं मैं शादी तो इससे करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी मम्मी का क्या होगा? बोले मैं मम्मी पापा को छोड़ दूंगा। मैंने कहा मम्मी पापा को छोड़ देगा, इसको नहीं छोड़ेगा? ना ना मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैंने उस लड़की से कहा मेरी बहन देख, जो अपनी मम्मी का ना सगा हो सका, जो अपने बाप का सगा ना हो सका, जो 25 साल के प्यार को तोड़ने चला है, वो 3 साल के प्यार को क्या निभा पाएगा? जो माँ का दिल तोड़ सकता है, जो लड़का ये कहे कि मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो बताइए जो अपनी माँ बाप का नहीं हो सका वो कभी आपका हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं। इसलिए बातों में मत आ जाना। केवल ये बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है ना। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब क्या है मेरी बहन? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी मुझसे प्रेम करो, ये केवल बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए मेरी बहनों से मेरी विनती है, आप जिस दिन पैदा हुई थी ना, उस दिन से आपके पापा थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं। पूछ लेना अपने पापा से, आपके पापा पैसे बचा रहे हैं किस लिए? इसलिए कि मेरी बेटी बड़ी होगी, इनकी शादी करूंगा, बहुत सारा दहेज अपनी बेटी को दूंगा और राजा सा दुल्हा ढूंढूंगा। आपके पिता ने कितना सपना देखा है आपको लेकर, लेकिन आप किसी से बिना बताए शादी कर लेती हो, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज कर लेती हो, तो आपके पिता का दिल टूट जाता है। और वो बाप तो कभी कभी ये सोचता है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं। क्या दिया आपने अपने बाप को? मरने पर मजबूर कर दिया। क्या अपराध किया था तुम्हारे माता पिता ने? केवल अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, अच्छा सा सपना देखा था मेरी बेटी पढ़ लिख करके बहादुर बनेगी, बड़ी बुद्धिजीवी बनेगी। क्या पता था कि मेरी बेटी मेरे बिना बुलाए, मेरे बिना बताए किसी लड़के से प्यार कर लेगी और शादी कर लेगी। क्या गुजरती होगी उस पिता पर जब लड़की शादी करके बताती होगी कि मैंने फलाने लड़के से शादी कर ली। बेचारा वो जिस गली से निकलता है आपका पिता, लोग कहते इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी भाग गई। आपके पिता को सर झुका के चलना पड़ता है। क्या आप अपने पिता को सर झुका के चलाना चाहती हो? क्या आप अपने पिता का सम्मान मिट्टी में मिलाना चाहती हो?
नहीं, यदि पिता का सम्मान, पिता का सर गर्व से उठाना चाहती हो तो कसम खाओ कि कभी भी पिता के आज्ञा के विरुद्ध हम कभी नहीं जाएंगे, माँ बाप के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। आज और आज के सालों साल बाद तक हमारी ये बात आप याद रखिए, क्योंकि मेरी ये बात आपको भविष्य में काम आने वाली है यदि याद रही तो। और मेरे यहाँ भाई लोग बैठे हैं, कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? तो आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो किसी लड़की के लिए माँ को छोड़ दोगे? कोई लड़की आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कोई लड़की की तरफ से आपको बोला जाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो आप भी क्या कहोगे? सेम टू यू। आप भी मत कर लेना सेम टू यू। कोई लड़की आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उस लड़की को कहना कि प्यार मुझसे क्या करती है? तेरे पिता ने, तेरी माँ ने इतना सपना देखा है तेरे लिए, शादी के बाद अपने पति से प्यार कर लेना। मुझे तेरे से नहीं, मुझे अपने कैरियर, मुझे अपनी पढ़ाई, मुझे अपनी मंजिल से प्यार है। प्यार के चक्कर में पड़ जाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे। यानी संसारियों की तरह डोल डोल घूमते रहोगे, संसार में यही घूमते रहोगे। सबसे उठ करके महान बनना होता है भक्तों। तो कौन कौन मेरा भाई अपने माँ बाप के सर को कभी झुकने नहीं देगा? कौन कौन बहनें अपने माँ बाप के सर को कभी झुकने नहीं देंगी? सारे लोग आज कसम खाएंगे कि कभी हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि माँ बाप का सर शर्म से झुके, बल्कि ऐसा काम करके दिखाएंगे कि हमारे माँ बाप गर्व कर सकें, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। आप में से कौन कौन बच्चा तंबाकू खाता, गुटखा खाता, पान मसाला खाता? जो खाता है वो बताए मेरे को। नशा करते हो? नशा क्या? नहीं, नशा करोगे तो महान नहीं बन पाओगे। तंबाकू के पैकेट पर लिखा रहता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब तंबाकू आप खाएंगे तो आपको नाना प्रकार की परेशानियां, कैंसर जैसी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कभी भी किसी भी हालात में आपको नशा नहीं करना चाहिए। एक शराबी चार को शराबी बना देता है, तो क्या एक सत्संगी चार को सत्संगी नहीं बना सकता? एक बिगड़ा हुआ चार को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ चार को सुधार नहीं सकता? चलिए, बच्चों के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप चरित्रवान बने, आप दीर्घजीवी बने। इसके लिए खान पान शुद्ध, आप अच्छा व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए वाणी विराम। अब मैं कथा की ओर